हमारे यहाँ भक्ति के 5 प्रकार कहे गए हैं। हम जब पहले पढ़ते लिखते थे, गुरुजन जब नए नए भाव सुनाते तो हम कंठस्थ कर लेते थे और झूम जाते थे। अब हम आपको नए नए भाव बताते हैं, अब आप भी एकाग्रता से सुनिए इन भावों को। चलें, भक्ति के 5 प्रकार मानसकार ने कहे। अविरला भक्ति, अविचला भक्ति, निर्भरा भक्ति, अनपायनी भक्ति और प्रेमा भक्ति। भगवान जैसा कि वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि यह भक्ति 5 पर्वा है। 5 पर्वा विद्या है ये। हम भी यही कह रहे हैं। क्या क्या? तो प्रारंभ करते हैं। वैराग्य, ज्ञान, योग, तप और प्रपत्ति, यही 5 पर्व हैं भक्ति के। और मानसकार कहते क्या हैं? जय जय मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, 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 किए ज्ञान तप जोग विरागा, तप जोग विरागा, किए ज्ञान तप जोग विरागा। 4 उपांग हैं इसके। अंत में अनुराग। तो भगवान आज 5 को धारण कर रहे हैं। बर्हापीडम, यही ज्ञान है, ये विरक्ति, यही वैराग्य है। बर्हापीड को धारण कर रहे हैं। चाहते तो स्वर्ण मुकुट धारण कर लेते, पर मोर पंख का मुकुट धारण कर रहे हैं भगवान। यही उनका यही वैराग्य है, यही वैराग्य है। क्यों? मोर नाचता है तो अपने दोनों का त्याग करता है, दोनों पंखे गिरा देता है। दोनों पंखों का तात्पर्य है लोक और परलोक, दोनों का त्याग कर देता है। यही बात। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथ में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में, सरकार तुम्हारे हाथों में।
मेरी हाथ तुम्हारे हाथ में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मोर पंख का तात्पर्य क्या है? मोर नाचते नाचते दोनों पंखों को गिरा देता है। इसी प्रकार व्यक्ति साधक जब भगवान के प्रेम में पागल होता है तो दोनों पक्षों का त्याग कर देता है। तब उसमें न लोक की इच्छा रह जाती है और न परलोक की इच्छा रह जाती है। तब उसे न स्वर्ग चाहिए और न अपवर्ग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल सत्संग चाहिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाजिक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये दोहा क्यों पढ़ा लंकिनी ने? हनुमान जी ने कह दिया कि लंकिनी, आज तुम जो चाहो मैं दे सकता हूं, स्वर्ग भी दे सकता हूं, अपवर्ग भी दे सकता हूं। लंकिनी ने कहा नहीं, अब मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, अपवर्ग भी नहीं चाहिए, केवल सत्संग चाहिए। तो मोर जब नाचता है बादल को देखकर, झूमकर फिर वो नाचते नाचते उसके दोनों पंख गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति भगवान के प्रेम में तन्मय हो जाता है तो उसके लोक और परलोक दोनों समाप्त हो जाते हैं। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, समंजसत्वाम विरहैकांक्षे। यही वैराग्य है। वैराग्य ऐसे नहीं होता, बिना भगवान के प्रेम के वैराग्य हो ही नहीं सकता। जब भगवान का प्रेम जीवन में जगता है तब वैराग्य अपने आप हो जाता है, तब संसार फीका लगने लगता है। जब चरणोदक की मिठास का अनुभव होता है तब चाय अपने आप फीकी लगने लगती है। तो और वह वैराग्य दोनों प्रकार का होता है। अवशीकार वैराग्य, वशीकार वैराग्य। जहां केवल लोक छोड़ा जाता है वो अवशीकार वैराग्य होता है, और जब परलोक भी छोड़ तो वशीकार। इसलिए कहिए तात सोई परम विरागी, कहिए तात सोई परम विरागी, तीन तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी, तृण
अणिमादिक 8 सिद्धियों को छोड़ देता है और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सारे सब मोक्ष भी छोड़ देता है। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं मुक्त भुक्त मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची ही वर्तते तावत भक्ति रसस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। जब तक मुक्ति और भुक्ति की स्पृहा पिशाचनी रहती है तब तक भक्ति सुख का अनुभव नहीं हो पाता। उद्धव लेते आए थे मोक्ष, ज्ञान सिखाने आए थे ब्रजांगनाओं को। ब्रजांगनाओं ने कहा उद्धव ये ज्ञान तुम अपने पास रखो, ये हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पर तुम कहते हो ब्रह्म निराकार है, हम तो ब्रह्म से अपना काम करवाते हैं। कहते देखो यदि ब्रह्म के पास हाथ नहीं तो कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी वह, पद बिनु कैसे नाच थिरक रिझाई है। कहे रत्नाकर बदन बिनु कैसे खाए माखन बजाई बेणु गोधन रिझाई है। देख सुन कैसे बिनु श्रवण दृगन हाय, धोरे ब्रजवासिन की विपत्ति बराई है। रावरो अनूप को अलख अरूप ब्रह्म, उद्धव कहो कौन सो हमारे पास आई है, काम आई है। इसलिए वैराग्य की यही परिभाषा है कि जहां लोक से भी वैराग्य हो जाए और परलोक माने मोक्ष से भी वैराग्य हो जाए। सबको मोक्ष की इच्छा रहती है, पर वैरागी कहता हमको मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि सगुण उपासक मुकुट मोक्ष न ले। सगुण उपासक मोक्ष न ले, तिन कह राम भगति निज देहि। तिन कह बहुत अच्छा विषय है यहाँ का। आज भगवान 5 वस्तुएं धारण कर रहे हैं। भक्ति की यही 5 भूमिकाएं हैं। 5 भूमिकाओं का नाम नोट कर लीजिए। वैराग्य, ज्ञान, योग, तप और अनुराग। यही भक्ति की 5 भूमिकाएं हैं, गोस्वामी जी के अनुसार। वल्लभाचार्य ने भक्ति को भी भूमिका माना, पर हमने नहीं माना। 5 भूमिकाएं। जब जीवन में 5 भूमिकाएं आ जाती हैं तब भक्ति भगवती आती है।